और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने माना है कि हत्या का मामला डॉक्टर के खिलाफ दर्ज करना गलत था। संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो पहली प्रतिक्रिया आई है ये राजस्थान सरकार की तरफ से। आज जो घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर के खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कभी भी 302 का मामला दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारियों ने जानबूझ के उस मुकदमा दर्ज किया, इसके कारण ये घटना घटी। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं लापरवाही हुई है पुलिस की, और वो लापरवाही के कारण ही इतनी अच्छी डॉक्टर थी जो इस सहन नहीं कर सकी। और चलिए जल्दी से आपको ये पूरा मामला बता देते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की एक डॉक्टर ने हत्या का आरोप लगने पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद राज्य भर के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की यूनियन फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र में मामले की जांच करने के साथ साथ मृतक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तत्काल वापस लेने की अपनी मांग रखी है। फोडा ने मृतक डॉक्टर अर्चना के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग उठाई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, आईएमए राज्य में सभी चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे बंद रखने का ऐलान किया है। आईएमए ने डॉक्टर पर हमला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। तो राजस्थान के दौसा का ये पूरा मामला है और इसमें एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, उस पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें उसी पूरे मामले में हालांकि राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें किस तरीके से एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, डॉक्टर की जान चली गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल गोयल हैं, सेक्रेटरी हैं आईएमए के, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर कर्मरेंद्र सिंह हैं जो जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। आप दोनों का शुक्रिया मेरा नाव से जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, अनिल गोयल साहब आपसे बात करना चाहूंगी। आप लोगों की मांगे जो हैं जिस तरीके से रखी गई हैं वो सब इसमें दिखा है। हालांकि आपको ये भी बता दें जो ताज़ा अपडेट है कि राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। फिर भी जिस तरीके से डॉक्टर्स की सुरक्षा की अगर मांग करें, क्योंकि कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां पे अमूमन ऐसे केसेस हर 2-4 दिन में देश के कोने कोने से इस तरीके के मामले आते रहते हैं। सबसे पहले मैं इस केस की बात करूंगा और उसके बाद में एक बड़ी बात करूंगा कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जो आपने कहा हर 3 दिन पर ऐसे मामले आते रहते हैं। ये केस एक बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस है, जिसमें एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन थी और उसके पेशेंट्स को पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, और वो पेशेंट को घर ले जाते हैं और घर से वापस लाकर जो भी पॉलिटिकल कारणों से या जिस भी कारणों से डॉक्टर के नर्सिंग होम में लाते हैं, और पुलिस के डीसीपी लेवल के, एसएचओ लेवल के अधिकारी उस पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सख्त खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 2005 में मुखचार केस में कि किसी भी केस में डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूव मेडिकल बोर्ड करेगा, और उसके बाद भी 304 है। आप कह रहे हो 302 लगाना मतलब विलफुल उन्होंने मर्डर किया। ये मुझे लगता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एसएचओ एंड डीसीपी। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाए और उनको 302 की धाराओं में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में उनको बुक किया जाए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये पूरे देश के डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोष है और ये हम इसको कराकर मानेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये संकल्प है कि जब तक एसएचओ और डीसीपी अरेस्ट नहीं हो जाते तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम बहुत आप सुसाइड नोट देखिए उस डॉक्टर का, कि डॉक्टर अर्चना ने आखिरी मिनट में भी लिखा कि शायद मेरी मृत्यु से जो रोजाना वायलेंस हो रही है वो शायद रुक जाए और कोई कानून बन जाए। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर हमारे लिए एक शहीद का दर्जा रखती हैं, सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे समाज के लिए।
समाज का भी इससे नुकसान है कि इस तरह अगर डॉक्टर्स पर इस तरह का काम हो गए तो सारा अस्पताल एक डिफेंसिव प्रैक्टिस में आ जाएंगे। वो फिर कोई भी सीरियस मरीज लेने से इनकार कर देंगे और जो उनका अधिकार क्षेत्र है। तीसरी बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बार बार पिछले 10 वर्षों से कह रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस केंद्र सरकार लाए और स्टेट गवर्नमेंट के 21 प्रदेशों में ये ऑलरेडी लागू है। इसको इम्प्लीमेंट करें और कम से कम जहां भी डॉक्टर्स को इस तरह से हैरास किया जाता है, मारपीट की जाती है, एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट नॉन बेलेबल होना चाहिए जिसमें 10 साल का कैद का प्रावधान हो प्रूव होने के बाद। ये जब तक केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अवेयरनेस सब जगह नहीं आएगी, ये एक इस तरह के केसेस हो सकते हैं, आगे भी हो। ये मैंने जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्योंकि 302 धारा आज तक किसी डॉक्टर पे लगाने का अधिकार पुलिस अधिकारियों को है ही नहीं। ये गैर कानूनी काम किया है और इसी कारण डॉक्टर ने, हमारी अर्चना ने सुसाइड किया। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूं राजस्थान सरकार को कि ऐसे डीसीपी और एसएचओ को तुरंत, हालांकि उनका एफआईआर हुई है लेकिन धारा 302 लगाई जाए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा लगाई जाए, तुरंत उनको अरेस्ट करके उनको बता दिया जाए। राजस्थान पुलिस को और देश की पुलिस को एक मैसेज जाएगा कि इस तरह से डॉक्टर्स के ऊपर अगर कोई गलत धाराएं आप लगाते हैं जिसमें सुसाइड भी हो गया तो निश्चित रूप से आप उसके क्रिमिनल नेग्लिजेंस के भागीदार होंगे। जी बिल्कुल, अनिल जी हमारे साथ बने रहिए। कर्मेंद्र सिंह, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुसाइड नोट सबके सामने है उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि जो पूरा केस था उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे, बावजूद इसके जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सामने आते हैं और एक मरीज की पूरी तरीके से इलाज करते हैं। लेकिन बार बार ये चीजें देखी गई कि जब ऐसे कोई हादसा हो जाता है तो जो परिजन है उनके, वो उस वक्त एक तरीके से होश में नहीं रहते, या कह लें वो किसी को खोते हैं तो वो आवेश में आकर सबसे पहला कदम उठाते हैं कि उनके सामने जो डॉक्टर्स रहते हैं उन पे वो हमला कर देते हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की घटनाएं आती रहती हैं। सवाल यहाँ सुरक्षा का उठता है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पहले भी डिमांड की जा चुकी है सुरक्षा की, तो अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, चाहे प्राइवेट अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, वहां पर सुरक्षा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए डॉक्टर्स की? बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें सभी जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हमें सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो मैटर है इसमें, जो इस बार मैटर है इसमें, एक्चुअल में जो फैमिली वाले लोग थे उनको इतनी परेशानी नहीं थी। वो लोग डेड बॉडी को ले भी गए थे और वो उसका अंतिम संस्कार करना भी चाह रहे थे। लेकिन आजकल क्या है कि एक नई चीज उत्पन्न हो गई है लोगों की ब्लैकमेल करने की। जो छुटपुइये नेता होते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो लोग जाके को भड़काते हैं कि हम तुमको मुआवजा दिलवा देंगे, इस तरह की उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, जिसके बाद रिलेटिव आके वहां पे धरना देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस सबको से निपटने के लिए अब हमें समाज को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो समझना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट समाज पे आने वाला है। जो आसपास के दूर दराज इलाके में जो डॉक्टर्स इस तरह के केसेस ले रहे हैं वो इमरजेंसी केसेस ही लेना बंद कर देंगे और जो मरीज होंगे वो रास्ते में तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए समाज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हम डॉक्टर्स के प्रति एक रवैया रखें। सोचना होगा कि उस डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार पे क्या बीती होगी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, किस स्थिति में जाकर उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया होगा। ये आज हमें सोचने की जरूरत है, पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। आज पूरा चिकित्सक वर्ग जयपुर में स्टेचू सर्किल पे खड़ा है, जिसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन हो, आईएमए और राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन, सभी के पदाधिकारी मौजूद है। आज हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा और डॉक्टर्स के प्रति जो कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसकी सख्त तरीके से पालना होने की आवश्यकता है। आज हम पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें कानून का ही नहीं पता, इससे बुरी स्थिति हमारे कानून की क्या हो सकती है। फिर उनको ले जाके हम लेटर दिखाते हैं इस तरह का कानून है, तब जाकर कहीं वो हमारी एफआईआर दर्ज करते हैं। इस स्थिति से हमें उभरना होगा। पुलिस वालों को भी समझना होगा कि डॉक्टर्स पे किस तरह की धारा लगाई जानी चाहिए। 302 धारा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं लगता। क्या डॉक्टर हत्या करने के लिए बैठा है? जो एक जान बचाने के लिए जिस बेचारी लेडी ने पूरी रात भर लगा दी अपनी, उस पर उन्होंने हत्या का आरोप लगा दिया। ये पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और प्रशासन में इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उनके तुरंत टर्मिनेशन हो, ना सस्पेंड नहीं टर्मिनेशन हो, उन पे अभियोग चला जाए, उन पे गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर्स पे इस तरह की धारा लगाने से पहले 10 बार सोचे।
जी जी। डॉक्टर कर्मवीर, जैसा आपने पहले कहा कि परिवार की तरफ से इतना आक्रोश देखने को नहीं मिला, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि क्या पुलिस की तरफ से जल्दबाजी में ये एफआईआर दर्ज की गई? देखो, पुलिस के ऊपर भी बहुत तरह के प्रेशर्स रहते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में बिल्कुल ये किया है, प्रेशर की वजह से काम किए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये आजकल एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर जगह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि ब्लैकमेलिंग की समस्या शुरू हो चुकी है कि वहां पे धरना दे दो, डॉक्टर से 25-30 लाख रुपए इकट्ठे कर लो। ये एक सुनियोजित तरीके से छोटे नेता डेवलप हो जी गए हैं, जो इसमें अपना कमीशन पहले से तय कर लेते हैं, और उसके बाद डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें, उनको भी लास्ट में समझौता ही करना पड़ता है। वो कुछ पैसे देकर या किसी भी तरह से समझौता कर लेते हैं। तो ये एक नई तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल लेना चाहूंगी कि अब अगला कदम क्या होगा जिससे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए? देखिए, हमने बहुत पहले से मांगा हुआ है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन आए, सरकार के माध्यम से सेंट्रल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर आए। तो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी बात, इसका अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कानून जहां बने हैं उसका अवेयरनेस। आप ये जो लाल सोट के पुलिस स्टेशन है, वहां की डीसीपी है, उनको कानून का ही ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या डीसीपी है, क्या एसएचओ, जिनको ये कानून का ज्ञान नहीं है कि डॉक्टर पर 302 आप नहीं लगा सकते। ये आपको पहले मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाई कराना होगा, चाहे वो स्टेट मेडिकल काउंसिल हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज हो। इन 3 जगह में पहले उसकी रिपोर्ट जाती है। ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरा का पूरा कंट्री में ये लॉ है। तो इसका मतलब इनको कानून ही नहीं पता। ऐसे एसएचओ डीसीपी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले अवेयरनेस हो। यहाँ मैं डीजीपी राजस्थान पुलिस को भी ये कहूंगा कि सबसे पहले तुरंत वो अवेयरनेस बढ़ाएं, और इस केस के जो भी अपराधी पुलिस वाले हैं उनको तुरंत अरेस्ट करके धारा 302, गैर इरादतन है ही नहीं, ये इरादतन है। आप एक डॉक्टर को कह रहे हो प्रीमेडिटेटेड मर्डर, 302 तुरंत बंद करें। तीसरा, आपने जैसे पूछा कि सिक्योरिटी जो हमारी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में और बेहतर सिक्योरिटी किया जाए, जिससे कि वायलेंस की घटनाएं कम हो। हम लोग 2 प्रॉब्लम होती है। तुरंत होता है फिजिकल वायलेंस, जहां पर वो तोड़फोड़ करते हैं और डॉक्टर्स के पर वायलेंस वर्बल और फिजिकल असॉल्ट हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए तुरंत बहुत सारी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये सिक्योरिटी अपनी बढ़ाई है, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, वहां बहुत ज्यादा लैक्सिटी है सिक्योरिटी की। दूसरा, इस कानून का ज्ञान इन सारे अधिकारियों को होना चाहिए। और तीसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। चौथा, आपने कहा कि हम क्या करने वाले। आज 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की देश भर की डॉक्टर्स की एक एक्शन कमेटी मीटिंग है। राजस्थान ने ऑलरेडी 24 घंटे, राजस्थान आईएमए ने 24 घंटे की इमरजेंसी सर्विसेज को रोक दिया है। हम लोग जब तक हमारी ये मांगे कि इन पर धारा 302 के तहत केस हो, हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, नहीं आएगा तो हम चुप शांत रहने वाले अब नहीं है। एक हमारा डॉक्टर शहीद हुआ है, एक गलती से सिस्टम की, एक गलती से लोकल अथॉरिटीज की। इसके लिए हमें जहां तक जाना होगा हम वहां तक जाएंगे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल गोयल और कर्मवीर सिंह, डॉक्टर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये 2 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर पर अगर यहाँ पर देखिए, इस पूरी घटना में जिस तरीके से कई मांगे उठाई गई हैं, और सबसे जो मुख्य मुद्दे की अगर बात करें तो जो डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है साफ तौर पर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब अवेयरनेस, यानी जो जागरूकता है, कानून से संबंधित जो जागरूकता है उसे फैलाने की, और ख़ास तौर पर किस महकमे में, जो अधिकारी तबका है, जो पुलिस महकमा है, खास तौर पर उसको ये जो कानून है उसे जान लेना चाहिए।